अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 पद्मिनी। इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा पार्ट सेकंड होगा। तो फिर अगर मैं इस स्टोरी की आप लोगों को थोड़ी सी एक रिकैप करवा दूं, तो फिर हमने इस स्टोरी में देखा कि ये जो स्टोरी था वो हमें कौन सुना रहा था, एक लड़का सुना रहा था। और इस स्टोरी में कौन कौन था, इस स्टोरी में इस लड़के की ग्रैंड मदर थी जिनका क्या नाम था, अम्मा था। और उनके पापा थे, और उनके पापा के एक दोस्त थे जिनका क्या नाम था, मनोज था। तो फिर ये मनोज अंकल और इस लड़के का पापा और ये लड़का कहाँ जा रहे थे, इनके दादी से मिलने के लिए इनके दादी के घर चले गए थे। तो फिर उनके दादी को एक ज़ख्मी हालत में एक एलिफेंट मिला। तो फिर अम्मा चाहती थी कि वो उस एलिफेंट की क्या करे, देखभाल करे। तो फिर मनोज अंकल और ये जो अम्मा थी वो पद्मिनी यानी कि उस एलिफेंट को देखने के लिए जंगल चले गए। और अम्मा ने उस एलिफेंट का एक नाम भी रखा था पद्मिनी कह के। ठीक है, यानी कि ये जो एलिफेंट था उसकी नाम रख लिया था पद्मिनी। तो फिर मनोज अंकल और अम्मा जब उस पद्मिनी को देखने के लिए गए, तो फिर उन्होंने देखा कि पद्मिनी को बहुत बुरी तरह से चोट आई हुई थी। ठीक है, तो फिर ये जो मनोज अंकल है वो उस पद्मिनी की तरफ क्या करता है, एक बंदूक टांगती है। तो फिर अम्मा उस बंदूक को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर हम आज देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। जब अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर ये मनोज अंकल बोलते हैं क्या, मनोज अंकल एक्सप्लेंड, अम्मा जी दिस वुड नॉट किल पद्मिनी। तो फिर ये जो मनोज अंकल है वो बोलते हैं, अम्मा जी आप डरो मत, ये जो बंदूक है इससे मैं पद्मिनी को मारूंगी नहीं। आई हैव टू सीच हर वोंड, हमें क्या करना होगा, पद्मिनी के चोटों को, ठीक है, यानी कि उसके जो जख्म है हमें उनको सिलाना होगा, स्टिच करना होगा। आई कैन डू दैट ओनली वन शी इज अस्लीप, और हम ये तभी कर सकते हैं जब पद्मिनी सो रही होगी। द बुलेट्स इन दिस गन विल ओनली मेक पद्मिनी स्लीप फॉर फ्यू आवर्स, ये जो गन में बुलेट्स है, गोलियां हैं, ये पद्मिनी को मारेगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, पद्मिनी को कुछ घंटों के लिए सुला देगी। ठीक है, दी बुलेट्स वॉक एंड पद्मिनी वॉज सून अस्लीप। तो फिर ये जो बुलेट थे, ये जो गोलियां थे, उन्होंने पद्मिनी पे अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया और पद्मिनी सो गए। वाइल शी वॉज स्लेप्ट, मनोज अंकल क्लीन एंड स्ट्रेच हर टंग जनरली। तो फिर जब पद्मिनी सो गई, ठीक है, तो फिर मनोज अंकल ने उसके जो ये जख्म थे उन्हें क्या किया, क्लीन किया, यानी कि उन्हें साफ किया और उन्हें सिलाना शुरू कर दिया। देन ही रिटर्न टू अम्माज हाउस, और फिर उसने उस पद्मिनी के सारे चोंटों को सिलाकर अम्मा के घर वापस आ गए। लुकिंग ट्राइड बट हैप्पी, ये जो मनोज अंकल थे वो बहुत थके थके लग रहे थे, लेकिन वो खुश भी दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे बिफोर ही लेफ्ट ही टोल्ड अस हाउ टू लुक आफ्टर पद्मिनी अंटिल ही कैम बैक। तो फिर अगले दिन मनोज अंकल को अपने घर की तरफ लौट जाना था, और मनोज अंकल ने जाने से पहले हमें समझा दिया कि हम पद्मिनी की ध्यान कैसे रखें। 2 days later अम्मा डिसाइडेड टू टेक मी टू सी पद्मिनी। तो फिर 2 दिन के बाद अम्मा ने ये डिसाइड किया कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी, किससे मिलाने के लिए, पद्मिनी से मिलाने के लिए। पद्मिनी इज मच बेटर बट शी स्टिल नीड सम हेल्प्स टू ईट एंड ड्रिंक। पद्मिनी पहले से तो काफ़ी ठीक थी, लेकिन अभी भी उसे खाने में और पीने में क्या मदद चाहिए होता था। वी वॉक टू द फॉरेस्ट एंड सून केम टू एन ओल्ड टेम्पल। हम चलते चलते कहाँ की तरफ पहुँच गए, एक पुराने ओल्ड टेम्पल की तरफ पहुँच गए। अम्मा रेंग दी लार्ज बेल देयर। तो फिर हम जब वहाँ पे पहुँच गए, तो फिर अम्मा ने एक बड़ी सी घंटी को बजाया। सून अ स्मॉल एनिमल्स कैम टू दी टेम्पल। तो फिर जब अम्मा ने उस घंटी को बजाया, तो फिर वहाँ पे कुछ छोटे छोटे जानवर आने लगे। देन सम बर्ड्स, उसके बाद कुछ परिंदे भी आ गए। ठीक है, वी मस्ट नेवर शो एनिमल्स डेट वी आर
अफैड। तो फिर हमें कभी एनिमल्स को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमें उनसे डर लग रहा है। ये किसने बोला? अम्मा ने बोला। इट मेक्स देम फील दैट वी माइट हार्म देम। उससे ये जो जानवर है उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें क्या कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। शी गेव देम सम फूड शी हैड ब्रॉट हर विथ हर। तो फिर अम्मा ने ये जो जानवर से उन्हें खाना खिलाया। ठीक है। तो फिर हम इसके बाद वाले स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज।